हॉलीवुड के महानायक के विश्वकोश में कुछ ही अभिनेता ऐसे हैं जिन्होंने एक लंबा लड़का जो हेल्स किचन का था, हाई स्कूल की थिएटर प्रस्तुतियों से लेकर सबसे कम उम्र के बेस्ट एक्टर SAG अवार्ड विजेता बनने तक की सांस्कृतिक जमानत को इतनी मजबूती से काबू किया है। यह है टिमोथी हल शैलेमे की असाधारण कहानी, एक ऐसी कहानी जो कलात्मक महत्वाकांक्षा, सांस्कृतिक परिवर्तन और महानता की अनवरत खोज की है, जिसने 21वीं सदी में मूवी स्टार होने का मतलब ही बदल दिया है। एक स्टार की उत्पत्ति। दो दुनियाओं के बीच जन्म 27 दिसंबर 1996 को मैनहट्टन के दिल में एक भविष्य के प्रतीक ने दुनिया में कदम रखा। टिमोथी हल शैलेमे का जन्म निकोल फ्लेंडर और मार्क शैलेमे के यहां हुआ था। उनकी मां रियल एस्टेट ब्रोकर और पूर्व ब्रॉडवे नर्तकी हैं और उनके पिता यूनिसेफ संपादक और फ्रांसीसी पत्रकार हैं। यह बहुसांस्कृतिक विरासत उनकी पहचान की नींव साबित हुई। उनकी मां रूसी यहूदी और ऑस्ट्रियाई यहूदी वंश की तीसरी पीढ़ी की न्यूयॉर्कर हैं और उनके फ्रांसीसी पिता नीम्स से हैं, जिन्होंने एक घर बनाया जहां रचनात्मकता और अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण फल फूल रहे थे। शैलेमे परिवार मैनहट्टन प्लाजा में रहता था, जो कि हेल्स किचन में मिचेल लामा कार्यक्रम के तहत संघीय रूप से सब्सिडाइज्ड कलाकारों की बिल्डिंग थी। यह माहौल, जहां संघर्षरत और सफल कलाकार दोनों रहते थे, टिमोथी को एक ऐसे विश्व में डुबो गया जहां कलात्मक अभिव्यक्ति केवल प्रोत्साहित नहीं बल्कि अस्तित्व के लिए आवश्यक थी। उनकी बहन पॉलीन, जो उनसे 3 साल बड़ी हैं, भी अभिनय की राह पर है, जिससे यह घर ऐसा बन गया जहां प्रदर्शन और रचनात्मकता दैनिक जीवन का हिस्सा थे। दो भाषी, अंग्रेजी और फ्रेंच, बड़े होते हुए टिमोथी गर्मियों में अपने पितृसत्तात्मक दादा दादी के पास ली चेम्बॉन सुअर लिग्नॉन नामक फ्रांसीसी गांव में जाया करते थे। ये पार सांस्कृतिक अनुभव, उन्होंने बाद में कहा, कि उनकी पहचान के पार सांस्कृतिक अस्पष्टताओं को आकार दिया, जो उनके सबसे सम्मोहक अभिनय में परिलक्षित होता है। प्रारंभिक वर्ष। मास्कट से मुख्य पात्र तक टिमोथी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा PS सैंडरसन विलियम टी शेयरमैन स्कूल में प्राप्त की। उसके बाद MS 245 कंप्यूटर स्कूल में और फिर SMS 54 बुकर टी वॉशिंगटन मिडिल स्कूल के चयनित डेल्टा कार्यक्रम में स्थानांतरित हो गए। मिडिल स्कूल के दिनों में उन्होंने एक निर्णायक पल का सामना किया। बास्केटबॉल टीम में न चुने जाने पर उन्होंने स्कूल का मास्कट बनने का विकल्प चुना। यह अनुभव उन्हें यह सिखाने वाला था कि कभी-कभी स्पॉटलाइट अप्रत्याशित तरीकों से मिलती है। टिमोथी के जीवन का निर्णायक क्षण तब आया जब उन्होंने फियोरेलो H लगवाडिया हाई स्कूल ऑफ म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स में आवेदन किया। शुरुआत में उन्हें उनकी मिडिल स्कूल की रिकॉर्डिंग के आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था, लेकिन नाटक शिक्षक हैरी शिफमैन ने उनके पक्ष में आवाज उठाई, जिन्होंने कहा, यह एक संदेहास्पद बात थी कि ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति रह जाएगा, और उन्होंने प्रधानाचार्य से पुनर्विचार करने को कहा। ला गार्डिया में टिमोथी ने अंसेल एल्गोट जैसे भविष्य के सितारों के साथ पढ़ाई की और बास्केटबॉल भी खेला। इस स्कूल ने जेनिफर एनिस्टॉन, निकी मिनाज और सारा पॉल्सन जैसे सितारे दिए हैं। उन्होंने स्कूल के नाटकों में कैबरे में MC और स्वीट चैरिटी में ऑस्कर लिंडक्विस्ट के रूप में अभिनय किया। इसी दौरान उन्होंने मडोना की बेटी लॉर्डेस लियोन के साथ लगभग 1 साल तक डेटिंग की। अपने जनरेशन के डिजिटल कल्चर को अपनाते हुए टिमोथी ने लिल टिम्मी टिम या टिमी टी नामक रैप पात्र बनाया। उनका सबसे प्रसिद्ध वीडियो स्टैटिस्टिक्स थीम्ड था, जो उन्होंने अपने शिक्षक के लिए बनाया था, और जब वह स्टारडम में पहुंचे तो यह वायरल हो गया। हालांकि उस शिक्षक ने इसे केवल D+ ग्रेड दिया था। कॉलेज के वर्ष और शुरुआती करियर। लागार्डिया से 2013 में स्नातक होने के बाद टिमोथी ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में नामांकन कराया, जहां उन्होंने सांस्कृतिक मानव विज्ञान में पढ़ाई शुरू की। लेकिन कठोर अकादमिक माहौल और अभिनय के लिए प्रतिबद्धता में टकराव के कारण उन्होंने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के गैलेटन स्कूल में ट्रांसफर कर लिया और बाद में छात्र आरंट से बचने के लिए कॉलेज छोड़ दिया। उनका पेशेवर सफर
असाधारण रूप से जल्दी शुरू हुआ। 2009 में 13 वर्ष की उम्र में उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर के एक एपिसोड प्लेज में एरिक फॉली के रूप में टीवी डेब्यू किया। यह भूमिका छोटी थी लेकिन महत्वपूर्ण। एपिसोड की शुरुआत में ही उनकी मृत्यु की जांच होती है। उनकी टीवी करियर में रॉयल पेन 2012 और होमलैंड 2012 में दोहराए गए किरदार शामिल हैं। होमलैंड में उनका किरदार फिन वॉल्डेन के रूप में विशेष था, जिससे उन्हें स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड जैसी मान्यता मिली। सफलतापूर्वक कदम। स्वतंत्र फिल्मों से वैश्विक मान्यता तक 2014 में उन्होंने जैसन राइटमैन की मेन विमेन एंड चिल्ड्रन से अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की। फिर उन्होंने क्रिस्टोफर नोलन की इंटरस्टेलर में मैथ्यू मैककॉन्सी के बेटे टॉम की भूमिका निभाई। नोलन ने उनके टैलेंट की तुरंत प्रशंसा की और कहा कि अगर वे ब्रिटिश होते तो डंकर्क में उन्हें मौका देते। 2017 एक गेम चेंजर वर्ष था। टिमोथी ने हॉस्टाइल्स, लेडी बर्ड और सबसे महत्वपूर्ण कॉल मी बाय योर नेम में अभिनय किया। उनके एलियो पर्लमैंस के रूप में अभिनय ने उन्हें सबसे कम उम्र के अकादमी पुरस्कार के लिए नामित किया, जो 1929 के मिकी रूनी के बाद सबसे कम उम्र था। 2017 के गॉथम अवार्ड्स में उन्होंने ब्रेक थ्रू एक्टर्स का अवार्ड स्वीकार करते हुए अपनी ला गार्डिया जड़ों को याद किया और धन्यवाद दिया। आरोहण। बड़े बजट की फिल्मों और सांस्कृतिक प्रतीक उन्होंने अपनी इंडी क्रेडिबिलिटी को मेन स्ट्रीम अपील से संतुलित किया। 2019 में ग्रेटा गेरविग की लिटिल विमेन में लॉरी की भूमिका निभाई और डेनिस विलेन्यूवे की ड्यून 2021 और ड्यून पार्ट 2 2024 के जरिए ब्लॉकबस्टर स्टार के रूप में स्थापित हुए। ब्यूटीफुल बॉय 2018, द किंग 2019 और बोन्स एंड ऑल 2000 जैसी फिल्मों में जटिल किरदार निभाकर उन्होंने अपनी विविधता दिखाई। 2023 में वोंका में विली वोंका की भूमिका निभाई और वैश्विक स्तर पर 644 मिलियन कमाए। हाल के पराक्रम और सांस्कृतिक प्रभाव। ए कंप्लीट अननोन 2024 में बॉब डिलन की भूमिका शायद उनकी सबसे महत्वाकांक्षी भूमिका रही। इसमें उन्होंने गिटार और हारमोनिका सीखी और 1960 के दशक के डिलन के सभी वीडियो देखे। 2025 में SAG अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीतकर उन्होंने इतिहास रचा। उनकी स्वीकृति भाषण में उन्होंने अपने प्रेरणादायक आदर्शों का उल्लेख किया। आधुनिक पुनर्जागरण। व्यक्ति अभिनय के अलावा टिमोथी फैशन आइकन भी बन गए हैं। उनके रेड कारपेट उपस्थिति ने पारंपरिक मर्दानगी को तोड़ा और उनके अनूठे फैशन से जीने वाले जनरेशन Z के लिए वे एक प्रेरणा हैं। 2023 में उनकी काइली जेनर के साथ शुरू हुई डेटिंग ने उन्हें पॉप संस्कृति का बड़ा नाम बना दिया। 2025 अप्रैल में उन्होंने अपने पुराने स्कूल लागार्डिया का दौरा किया और छात्रों को कैरियर सलाह दी। उनका ड्रामा शिक्षक हैरी शिफमैन, जो अब सेवानिवृत्त हैं, ने उनका स्वागत किया। बनती विरासत आगामी प्रोजेक्ट्स मार्टी सुप्रीम दिसंबर 2025 और ड्यून पार्ट 3 दिसंबर 2026 के साथ टिमोथी ने अपनी स्ट्रैटेजिक दिसंबर रिलीज की योजना जारी रखी है। उनका अनुमानित नेटवर्थ $25 मिलियन है। अभी तक का उनका सफर सिर्फ व्यक्तिगत सफलता नहीं, बल्कि स्टारडम के स्वरूप को बदलने की कहानी है। उनकी प्रामाणिकता और परंपराओं को चुनौती देने की हिम्मत ने एक नई मिसाल कायम की है। टिमोथी शैलेमे ने न सिर्फ टाइम की धारा को पकड़ा है, बल्कि अपनी पीढ़ी के लिए उसे परिभाषित भी किया है। और यही है टिमोथी शैलेमे की अविश्वसनीय यात्रा, एक हेल्स किचन के लड़के से हॉलीवुड के सबसे प्रभावशाली अभिनेता बनने तक का सफर। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा टैलेंट, कड़ी मेहनत और अपने सपनों पर अटूट विश्वास किसी भी मुकाम को हासिल कर सकता है। हेल्स किचन के एक छोटे से अपार्टमेंट से शुरू होकर अकादमी अवार्ड्स के रेड कारपेट तक टिमोथी ने साबित किया है कि असंभव कुछ भी नहीं है। उनकी यह यात्रा अभी भी जारी है और हम सभी इसके गवाह बन रहे हैं। अगर आपको टिमोथी शैलेमे की यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई है,
तो कृपया इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि आपको हॉलीवुड के ऐसे ही रोमांचक बायोग्राफी और अनसुनी कहानियों की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करें क्योंकि प्रेरणा बांटने से बढ़ती है। कमेंट में बताएं कि आपको टिमोथी शैलेमे की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है और किस एक्टर की बायोग्राफी आप अगली बार देखना चाहते हैं। हमारे साथ जुड़े रहें क्योंकि अगले हफ्ते हम लेकर आ रहे हैं एक और शानदार हॉलीवुड स्टार की अनकही कहानी। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।